Assalamu alaikum dear students. ठीक है, hope all of you will be fine. Today we are going to discuss the second half of this functionalism or functional theory. ठीक है, कि जो functionalists है, चाहे वो इमाल दुर्कहाइम हो, चाहे वो स्पेंसर हो, चाहे वो अगस्कोम हो, चाहे वो मेलनोस्की हो, रेडक्लिफ ब्राउन हो, ठीक है, या टेलकॉट पार्सन हो, ये इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनलिस्ट्स हैं जिनका हम यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट जिक्र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, इनमें से इन्होंने कंट्रीब्यूट कैसे किया है किसके टूवर्ड्स फंक्शनलिज्म, इन्होंने क्या बताया फंक्शनलिज्म के रिलेटेड। ठीक है, इनमें हम इन सारे थिंकर्स में से दो थिंकर टच करेंगे क्योंकि वो मेजर फंक्शनलिस्ट्स है, मेजर कंट्रीब्यूटर्स है टूवर्ड्स फंक्शनलिज्म। ठीक है, जो पहला है दैट इज स्पेंसर, दैट इज स्पेंसर ने क्या कहा, जो हमने कल डिस्कस किया है कि फंक्शनलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो सोसाइटी को कंपेयर करता है विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर कर रहा है ना, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स को सिमिलरिटी, एनालॉजी मीन्स को सिमिलरिटी। ठीक है, कि सोसाइटी जस्ट लाइक ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इसको हम ऑर्गेनिक एनालॉजी। जब भी हम सोसाइटी को कंपेयर करेंगे विद बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म तो इस चीज को, इस कंपेयर करने को, इस तरीके को, इस प्रोसेस को हम ऑर्गेनिक एनालॉजी कहते हैं। अब स्पेंसर क्या कह रहा है, इसी ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात कर रहा है, वो इसी कंपैरिजन की बात कर रहा है स्पेंसर। ठीक है, वो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, एनी ऑर्गेनिज्म हैज ए स्ट्रक्चर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्पेंसर कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म कोई उठा के देखिए, इट इज हैविंग इट इज ओन स्ट्रक्चर, अपना इसका स्ट्रक्चर हुलिया है। जैसे हम लोगों का अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट्स जो है ना, पार्ट्स से बनता है। जब बहुत सारे पार्ट्स मिल जाते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, चाहे वो सोसाइटी का हो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर हो। ठीक है, इसके बाद दैट इज इट कंसिस्ट, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म इज हैविंग इट इज ओन स्ट्रक्चर बिकॉज इट कंसिस्ट डिफरेंट इंटररिलेटेड पार्ट्स सच एज हेड, लिम्ब्स, हार्ट जो है ना, ब्लड वेन, नर्वस सिस्टम एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, आपको दिख रहा है ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, ये किन से बन रहा है? ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना एक ऑर्गेनिज्म में, यही एक स्ट्रक्चर को शेप दे रहे हैं। समझा? ये खाली जो ऑर्गेनिज्म में जो पार्ट्स है ना, कोई भी पार्ट बेकार नहीं होता है, बेकार नहीं होता है। हर एक पार्ट की अपनी अपनी फंक्शन होती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी बॉडी में पार्ट्स है ना, कोई भी विदाउट क्या फंक्शन नहीं है। हर किसी को अपना अपना असाइन किया गया है फंक्शन, जो उसको परफॉर्म करना है। किसके लिए? ताकि तवाज़ुन रहे, ताकि बैलेंस रहे, ताकि मेंटेन जो सोशल ऑर्डर, सोशल स्टेबिलिटी है ना, वो चीज़ बरकरार रहे। इसीलिए हर कोई पार्ट काम करता है। ठीक है, इसके अलावा स्पेंसर फर्दर आर्ग्यूड दैट इन द सेम वे सोसाइटी हैज अ स्ट्रक्चर। इसके यहां से जैसे एक ऑर्गेनिज्म का ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म इज हैविंग इट इज ओन स्ट्रक्चर, सिमिलरली सोसाइटी हैज इट इज ओन स्ट्रक्चर। सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर है, मगर सोसाइटी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है इन पार्ट से। सोसाइटी किन पार्ट से बना? सोसाइटी के पार्ट्स कौन से हैं? जो मैंने आपको कल बताए, सोशल इंस्टीट्यूशन, उसमें कौन सा आता है? रिलीजन, इकोनॉमी, फैमिली, जो मैंने आपको बताया, जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है। समझ आओ? ठीक है, it consists of interrelated and interdependent parts such as family, religion, state, education, economy and so on. इन सारे एंटिटीज को हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं और ये पार्ट्स ऑफ सोसाइटी इनको हम कहते हैं। इसके बाद each of these components also has a function that contributes to the overall stability of the social system. मगर मैंने एक चीज आपको बताया है कि सोसाइटी और सोशल सिस्टम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको हम सोसाइटी कहते हैं ना, पार्सन, उसको सोशल सिस्टम कहता है। ठीक है, सोशल सिस्टम उसने इस्तेमाल किया है जिसको हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, और सोशल सिस्टम में भी वहीं से इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जो सोशल सिस्टम बना हुआ होता है वो सोशल इंस्टीट्यूशन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी है ना, हर एक पार्ट की फंक्शन है, हर एक पार्ट फंक्शन कर रहा है किसके लिए? दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी। ये जो पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं ना, ये हमें मदद कर रहा है क्या चीज मेंटेन करने के लिए? ओवरऑल स्टेबिलिटी, बैलेंस, सोशल ऑर्डर। क्यों?
क्योंकि समाज में वी नीड सोशल ऑर्डर। अगर हमें समाज में सोशल ऑर्डर नहीं रहेगा, सोसाइटी में हम कैसे रह पाएंगे? अगर इस मतलब एक बात बताऊं मैं आपको, अगर जो लॉ इंस्टीट्यूशंस है ना, जो लॉ से डील करते हैं, रूल्स रेगुलेशन से डील कर रहे हैं ना, अगर उनको हम निकालें थोड़ी देर के लिए, उनको हम निकालेंगे अपनी सोसाइटी में, ठीक है, तो और सोसाइटी किस हालत में पड़ेगी? लोग मर्डर करेंगे, लोग धक्केटी करेंगे, लोग चोरी करेंगे, लोग ड्रग एडिक्ट बन जाएंगे। लोगों कोई नॉर्म नहीं जब होगा तो लोग क्या करेंगे? जब लोग फ्री होंगे, ठीक, क्या करेंगे? लोग वो चीजें करेंगे जो करनी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? इससे पीस नहीं होगा सोसाइटी में। अगर कहीं मैं वातो नुकसान बुआतना तमिस पगा, अगर कहीं पगा नुकसान वातो में बुआत तमिस कल कर, इट मीन्स दैट कि हमारी सोसाइटी जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ना, कंपोनेंट्स हैं ना सोसाइटी के, वो फंक्शन कर रहे हैं किस चीज के लिए? क्या चीज मेंटेन करने के लिए? ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल सिस्टम। जो सोशल सिस्टम है ना उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज टलकर पार्सन। जो मैंने आपको बताया कि टलकर पार्सन जो था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सोशलिस्ट, वहां पे ये काम करता था, ठीक है। मगर फॉर ओवर 4 डिकेड्स बिल्कुल अमेरिकन सोशियोलॉजी को और 40 इयर्स 4 डिकेड्स तक जो ये फंक्शनलिज्म है ना, टलकर पार्सन ने इसको जिंदा रखा। कहां पे? अमेरिकन सोशियोलॉजी में। इसकी पैरवी करके, इसको मजबूत करके, इसको लोगों को समझा के या इस तरीके से प्रेजेंट करके कि लोगों को क्रिटिक करने का मौका नहीं मिल रहा था। समझा? लोगों को क्रिटिक करने का मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उसने लास्ट में क्या कहा रिगार्डिंग फंक्शनलिज्म के बारे में, ठीक है? किसने? टलकर पार्सन ने। टलकर पार्सन ने लास्ट में सोसाइटी एज ए नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, इसने ये चीज कहा, इसने सोसाइटी को देखा, मगर किस नजरिए से? ओनली ए नेटवर्क और वेब ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, जो आपस में जुड़े हुए हो, ठीक है। चाहे जो पार्ट्स है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जो भी है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, जो भी हो, ठीक है, ये आपस में क्या है? एक नेटवर्क के तौर पे जुड़े हुए हैं। किसके? नेटवर्क की तरह, ठीक है। ईच ऑफ विच, और हर कोई पार्ट इसमें फंक्शन करता है, काम करता है, मगर किसको मेंटेन रखने के लिए? पूरी बैलेंस सिस्टम में जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन रखने के लिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, जो मैंने सोशल स्टेबिलिटी की बात की है, इक्विलिब्रियम की बात की है, उसको मेंटेन रखने के लिए हर कोई पार्ट क्या काम कर रहा है? कहां पे? इस नेटवर्क में। इस नेटवर्क में जितने भी पार्ट्स जुड़े हुए हैं, सोसाइटी में जितने भी पार्ट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इस वेब में जितने भी पार्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, मगर इसके लिए सोसाइटी आगे बढ़े, सोसाइटी को बैलेंस रखा जाए। समझा? ठीक है। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट में बता दूं आपको कि क्रिटिक, वहां पे अगर क्रिटिक आ रहा है, क्रिटिकली एग्जामाइन फंक्शनल पर्सपेक्टिव या फंक्शनल थ्योरी, तो आपको क्रिटिक में एक पॉइंट मेनली डिस्कस करना है कि फंक्शनलिज्म वो थ्योरी है जो सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहा है, मगर एज कंपेयर टू ज्यादा फोकस किस पे कर रहा है? सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर एज कंपेयर टू चेंज, सोशल चेंज एज वेल एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट। In other words, we can say that it pays less attention towards social conflict as well as social change. ठीक है, क्यों? मगर हकीकत क्या है? ये जो सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर है ना, एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से क्या? सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज। दीज आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हमारी सोसाइटी में कॉपरेशन भी है, हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल सोशल स्टेबिलिटी भी रहता है, सोशल ऑर्डर भी रहता है और सोशल चेंज भी आती है। These are realities, these are social realities. We are experiencing these things in our society. तो कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? कैसे हम उनको लेस फोकस कर सकते हैं? जितना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर को स्टडी करने के लिए है, और उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या? सोशल चेंज और कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करने का। समझा? तो इस बेसिस यही मेन कारण बना फंक्शनल पर्सपेक्टिव को क्या क्रिटिक, इसका मेन कारण यही बना रिजेक्ट होने का।